पूरा पाकिस्तान हमारा है ना। आप पूरा पाकिस्तान से मुसलमान बाहर जाओ, पूरा पाकिस्तान से मुसलमान बाहर जाओ। तुमने बहुत अब कर दिया तुमने। एक आतंकवादी भेजने का मतलब एक सेंटर बर्बाद। ये उनको पहले दिखाना जरूरी है कि बेटा तुम एक आतंकवादी भेजोगे, वो 20 को मारे या 30 को मारे, तुम्हारा एक सेंटर ही हम बर्बाद कर देंगे। क्योंकि उस सेंटर को खड़ा करने में फिर पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था होगा, रीढ़ की हड्डी फिर टूटेगी, फिर टूटेगी। और ऐसे अभी करती हो। पीओके के लिए बात अमित शाह लोकसभा में बोल दिए थे, है ना, जान दे देंगे लेकिन पीओके लेकर रहेंगे। आप याद कीजिए, जान दे देंगे पीओके। उसमें इलेक्शन था, उस टाइम नहीं था, उसमें इलेक्शन था। पीओके तो हमारा है ही है। हम बहुत पहले मेकिंग ऑफ टेररिस्ट जो सेंटर है उसको पहले हम धुआं करेंगे, है ना, धुआं करेंगे। तो कि वहाँ की जनता जान जाए कि एक आतंकवादी भेजने का मतलब एक सेंटर बर्बाद। गलत है। विरोधी तो ये कहते हैं कि एक छोटा सा पाकिस्तान, जो कि देश के एक छोटा सा, एक सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी, उतना बड़ा मात्र देश है पाकिस्तान है, वही आकर के मोदी जी को जब मन होता है आता है और उनके लोगों को 10, 20, 50 का मार के चला जाता है। मोदी जी बता दे रहे। नहीं, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। पाकिस्तान तो बार-बार आता है, इस तरह से करता है। तो कहाँ हुआ? बहुत दिन बाद हुआ। तो बहुत दिन बाद हुआ। मोदी से डरते कहाँ? दोस्तों बता दें कि चुनावी जनसभा में योगी जी बिहार आए थे और अगले 6 महीने में पीओके हमारा होगा, इसका दावा करके बिहार से धरती पटना से दावा करके चले गए थे। वहीं पे जिस दिन बिहार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साइड शपथ ग्रहण कर रहे थे और उसी के आधे से 1 घंटे के अंतराल पे देश के उन तमाम हिंदू श्रद्धालुओं के ऊपर आतंकवाद हमला कर देते हैं और दर्जनों से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और लगभग दर्जनों से ज़्यादा मारे जाते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पंकज सिंह परमार, जो कि बिहार के फायर ब्रांड नेता है। सर, आप लोग पीओके हमारे होने का बात करते हैं और पाकिस्तान आकर के आप लोग हम लोग पे, हिंदू श्रद्धालुओं पे हमला करके चले जाते हैं। कब पीओके हमारा होगा, इस तरह क्या कुछ लग रहा है या सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं? पीओके का तो बाद में जी। हमारे विश्वगुरु जब शपथ ले रहे थे और उसी समय जो घटना करवाया डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टेररिस्ट, तो एक शपथ और दिलवा दिया हमारे विश्वगुरु को, है ना। ये संजोग है कि एक शपथ और अंदर वो ले लिए होंगे कि हमारे शपथ ग्रहण के टाइम में तुमने ऐसा किया है, वो भी हिंदुस्तान के हिंदू पुजारियों के साथ। तो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से वो अंदर वो भी शपथ ले लिए होंगे, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते थे राम मंदिर कब बनाएंगे, डेट नहीं बता रहे हैं, डेट कब बताएंगे, है ना। बहुत लोग अभी बोल रहे हैं पीओके कब लेंगे, डेट नहीं बता रहे हैं, डेट कब बताएंगे। डेट का तो योगी जिक्र कर दिए थे, अगले 6 महीने बोले थे, 6 महीने के लिए। पहले तो थोड़ा सा आगे पीछे हो भी सकता था, लेकिन चूंकि शपथ ग्रहण के टाइम में जो कायराना हरकत किया है उन्होंने, अब तो दूसरा शपथ मोदी जी अंदर ले चुके हैं कि पीओके हमको कब लेना है और मेकिंग सेंटर ऑफ टेररिस्ट जो है ना, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, वो सारा प्लानिंग चल रही है अंदर। और हमारे अजीत डोभाल जी काफ़ी एक्टिव हैं, और डोभाल जी कभी हारे नहीं हैं, डोभाल जी कभी हारे नहीं है, उनका प्लानिंग कभी हारा नहीं है, याद रखिएगा। डोभाल जी का प्लानिंग चल रहा है और हम बहुत जल्दी पीओके को नहीं लेंगे। पीओके तो हमारा है ही है। हम बहुत पहले मेकिंग ऑफ टेररिस्ट जो सेंटर है उसको पहले हम धुआं करेंगे, है ना, धुआं करेंगे। तो कि वहाँ की जनता जान जाए कि एक आतंकवादी भेजने का मतलब एक सेंटर बर्बाद। एक आतंकवादी भेजने का मतलब एक सेंटर बर्बाद। ये उनको पहले दिखाना जरूरी है कि बेटा तुम एक आतंकवादी भेजोगे, वो 20 को मारे या 30 को मारे, तुम्हारा एक सेंटर ही हम बर्बाद कर देंगे। क्योंकि उस सेंटर को खड़ा करने में फिर पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था होगा, रीढ़ की हड्डी फिर टूटेगी। और ऐसे अभी तो आटा मांग रहा है ना, अभी तो आटा मांग रहा है, फिर ऑक्सीजन मांगेगा। अभी तो आटा मांग रहा है, फिर ऑक्सीजन मांगेगा वो पाकिस्तान। ऑक्सीजन पर हम ला के छोड़ेंगे उसको, ऑक्सीजन पर ला के छोड़ेंगे कि वो जो है शहबाज या कौन जो पीएम है, हाँ, वो जाए रसिया और बाइडेन, है ना, बाइडेन के पास कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है ना, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हमको ऑक्सीजन की सप्लाई किया जाए। और फिर हमारे विश्वगुरु मोदी जी बोलेंगे कि तुम एक लिस्ट दो पूरे आतंकवादी को और उसको इंडिया भेजो, ट्रीटमेंट उसका हम करेंगे और तुम्हारे जनता का ट्रीटमेंट तुम करो, लेकिन हम जो साधन है हम दे रहे हैं, साधन हम देंगे तुम्हारे जनता को, तुम टेररिस्ट हमारे हवाले करो, है ना। और उस दिन बहुत मजा आएगा जब टेररिस्ट हवाले होगा। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का पूरे विश्व में डंका बजता है, बजता है। बीजेपी तमाम लोग, कई लोग ऐसे सपोर्ट जो भी उनका समर्थन सब कहते हैं। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान जो विरोधी बोलते हैं, विरोधी तो बोलते ही नहीं है, विरोधी तो बस इतना से कहते हैं। विरोधी मुंह से नहीं बोलते हैं ना। आदमी का 3 स्वरूप है ना, एक आत्मा, एक ब्रेन, एक मुंह। तो मुंह से बोलते हैं कि मोदी गलत कर रहा है, लेकिन ब्रेन आत्मा से नहीं बोलते हैं वो। ब्रेन और आत्मा से कोई भी विरोधी नहीं बोलता है कि हमारे मोदी जी गलत हैं। ब्रेन और आत्मा कहता है कि अरे मोदी जी तो ठीक है बेटा, लेकिन मुंह है ना, ब्रेन आत्मा को चाप देता है और मुंह से बोलता है कि मोदी जी गलत हैं। विरोधी तो ये कहते हैं कि एक छोटा सा पाकिस्तान, जो कि देश के एक छोटा सा, एक सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी, उतना बड़ा मात्र देश है पाकिस्तान है, वही आकर के मोदी जी को जब मन होता है आता है और उनके लोगों को 10, 20, 50 का मार के चला जाता है। मोदी जी बता दे रहे। नहीं, गलत बोल रहा है। पाकिस्तान तो बार-बार आता है, इस तरह से करता है। तो कहाँ हुआ? बहुत दिन बाद हुआ। तो बहुत दिन बाद हुआ। मोदी से डरते कहाँ? टेररिस्ट घुस रहे थे 1-2, लेकिन वो घुसने से पहले वो मारे जा रहे थे। इधर शपथ ग्रहण के दिन
सफलता तो नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी कहीं चूक हो गई। जो हमारे जो हिंदुस्तान के पुजारी हैं वो मारे गए, कहीं थोड़ी चूक हुई, उसका फ़ायदा उनको मिल गया। लेकिन इसके पहले जो भी टेररिस्ट आए वो आए और मारे गए, आए और मारे गए, आए और मारे गए। और कभी भी आप जो हमारे कुछ घर के भी कुछ रहते हैं पनाह देने वाले, वो भी बंद कर दिए थे। आपने देखा होगा कि घर के लोग पनाह दे रहे थे, हमारे सेना को लप्पर मार रहे थे पीछे से, जो लोग बंद हो गई थी। जो कश्मीर में पनाह नहीं दे रहे थे उनके भी 2-4 लोगों को पिछले कुछ दिनों में मारा गया है, जो घर में नहीं रहते। तो झंडा उठा रहे हैं, वो तो झंडा उठा रहे हैं कि जितना जल्दी बदला ले लो। मुस्लिम है, वो मुस्लिम है और झंडा उठा रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं कि मोदी जी आप जितना जल्दी बदला ले लीजिए, है ना, तो हम बदला भी लेंगे और अपना जो बॉर्डर है उसको बढ़ाएंगे पीओके तक, पीओके तक बढ़ाएंगे, पीओके तक हम बढ़ाएंगे। क्या यही एक बहाना बना करके मोदी जी अब पीओके तक कब्जा कर लेंगे, जो कि जो हमारे 20-25 जो व्यक्ति मारा गया है? हमारी अपनी संपत्ति और हम बहाना बनाएंगे, संपत्ति हमारी है ना, और हम ही बहाना बनाएंगे उस संपत्ति को सर्जित करने में। अरे ये बस बात हमारी संपत्ति है, उसमें बहाने की क्या जरूरत है? ये बस एक चुनावी एक बड़ा वादा था, हवा में ये बात था, या योगी कह दिए। आप इतिहास पढ़ लिए, पीओके हमारा है वोट लेने के, लेकिन ऐसा तो नहीं था, इस तरह का हवा बयानबाजी हो गया, लेकिन बस अब भूल गया मोदी जी। और इंडिया अलायंस करती होगी, है ना, इंडिया अलायंस करती हो। पीओके के लिए बात अमित शाह लोकसभा में बोल दिए थे, है ना, जान दे देंगे लेकिन पीओके लेकर रहेंगे। आप याद कीजिए, जान दे देंगे पीओके। उसमें इलेक्शन था, उस टाइम नहीं था, उसमें इलेक्शन था। इसका मतलब उसमें बोले वोट का लोभ था उसमें, जिसमें बोले कि जान दे देंगे पीओके लेकर रहेंगे। इस लाइन को आप याद रखिए, है ना। और ऐसे भी हिंदुस्तान की जो जनता है ना, वो जान मतलब एक हिंदुस्तानी जो है ना 100 आतंकवादी के बराबर रहता है। एक हिंदुस्तानी 100 आतंकवादी के बराबर रहता है, याद रखिएगा। और जब पीओके की बात जब खुल के जब चलेगी, तो जैसे मेला में आप देखते हैं तांता लगा हुआ, और उससे तांता लग जाएगा। वो सरकार को बहुत हाईली बैरिकेडिंग करना पड़ेगा इंडियन लोगों को रोकने के लिए कि आप नहीं जाइए, आई एम सफिशिएंट। लेकिन यहाँ के इंडियन लोग मानेंगे नहीं, तांता लगा देंगे, गोली, पूरा पाकिस्तान पूरा चढ़ जाएंगे सीना पर गोली खाने के लिए, सीना पर गोली खाने के लिए तांता लग जाएगी पूरे हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ। लोग का नारा रहेगा कि पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा। तो आपने सुना कि जिस तरीके से योगी जी अगले 6 महीने में दावा करके बिहार के धरती से गए थे कि अगले 6 महीने पीओके हमारा होगा, इस बात पे दावा करते हुए नजर हमारे आ रहे हैं हमारे साथ पंकज सिंह परमार, जो कि बिहार के फैसला नेता है। क्या ये सच होने वाला है अगले 6 महीने के अंदर? जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।